बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। अब चल बल मोहिता करे, अब चल बल मोहिता करे, मोहाज दियो राय, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। दर्द जो तेरे दुला कर जायो सबना, आस न छोड़े जीव को, करने तुम मिला, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए। विरह न छोड़े जीव को, आस भी पियो मिलन, विरह न छोड़े जीव को, आस भी पियो मिलन, पिया संगी में आगे करूं तो मैं सुहागिन, पिया संग किनेंगे करूं तो मैं सुहागिन, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए।
तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे मोहब्बत सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल हमको। कहे मोहब्बत सुख क्यों कहूँ जो उदया मूल हमको। सर्वंग मूल को मैं तो पाप छोड़ न जाए। मूल को मैं तो पाप छोड़ न जाए। अब क्षण बने मोहे कहा करे, अब क्षण बने मोहे कहा करे। मोहे याद के दियो राए, मूल को मैं तो पापल छोड़ न जाए। मूल को मैं तो पापल छोड़ न जाए। मैं तो पापल छोड़ न जाए। मैं तो पापल छोड़ न जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेरा सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री निजानंद स्वामी
मैं जाऊं कच्छ में, तहाँ जाए के खोज करो, पाऊं परमेश्वर तिन से, पाऊं परमेश्वर तिन से। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, आज की बीतक चर्चा में आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रसंग है हमारे प्राणधन सद्गुरु श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज साक्षात श्री श्यामा जी महारानी का आवेश लेकर के सुंदरबाई सखी के माध्यम से इस जगत में मधु मेहता और कुंवरबाई जैसे परम भागवत संत भक्त के घर में प्रकट हुए हैं। और बचपन से मन में भाव है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें। बड़े बड़े महापुरुष जो आध्यात्मिक तत्ववेत्ता हैं, प्रारंभ से उनके मन में एक भाव जागृत होता है, मैं कौन हूं, कोहम, मैं कौन हूं, ये संसार क्या है। ऊपर देखते हैं तो सारे बड़े बड़े ज्योतिपुंज, तारे और चंद्रमा लटके हुए हैं। बड़े बड़े समंदर देखते हैं और तालाब देखते हैं। इसमें पानी किसने भरा होगा, इतना बड़ा खड्डा किसने किया होगा। और जब बड़े बड़े पहाड़ पर्वत देखते हैं तो लगता है कि ये माटी किसने एकत्रित की होगी। बड़े बड़े पत्थर कहां से लाए होंगे, इतने भीम काय पत्थर। और जब बीहड़ जंगल देखते हैं तो इतने वनौषधियां, इतने वन के बड़े बड़े वृक्ष कौन लगाता होगा। क्या है ये संसार। और संसार में जो लोग आते हैं, मन में इच्छा होती है कि हमेशा संसार में रहें। अनेक प्रकार की आकांक्षा और तृष्णाओं के रहते रहते अभी और रहेंगे ऐसे तृप्तता पूर्ण होने से पहले ही इस संसार से पुनः जाना पड़ता है। लोग कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, ये सब बहुत सारे अनेक प्रकार की भावनाएं हैं। तो इन सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के हृदय में भावना प्रकट होने लग गई कि वास्तव में ये मेरी जो आकांक्षा ये कैसे तृप्ति होगी। तो अपने लौकिक वेश में जो ग्रामांचल था, उमरकोट की परिधि थी, वहां तक तो उन्होंने खोजा, लेकिन वहां तक खोजने के बावजूद जब पर्याप्त रूप से उन्हें बहुत ज्यादा उनकी आकांक्षा तृप्ति नहीं हुई, तब मन में विचार आया। पिताजी के साथ में जो कच्छ में गए थे, वहां पर बहुत सारे साधु संत मैंने देखे थे, क्योंकि उन्हें लगा जो भावना मेरे मन में है, जो आकांक्षा मेरे मन में है, जो मेरे मन में आत्मा और परमात्मा को लेके, जगत और जीवन को लेकर के जो अतृप्त आकांक्षा है, इसको पूर्ण तो कोई मनोवैज्ञानिक संत ही करेंगे। इसलिए बार बार मन में इच्छा होती है, पिताजी मुझे जहां लेके गए थे वहां मैं जाऊं। तब तक उनके लिए उतना ही संसार था। कच्छ में जाऊं, बड़े बड़े साधु संतों को मैंने देखा था, उन साधु संतों के चरणों में बैठूं, उनसे अपनी भावनाओं को रखूं,
निश्चित रूप से मेरे मन में जो अभिलाषा है, मेरे मन में जो भावना है, वो इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं महापुरुषों के उपदेश से पूर्ण होगा। बात तब की मन में रहे। बस ये बातें होते होते जब 15 वर्ष की उम्र थी, तब गांव के पुराने पंडित जी थे, बड़े भावुक थे, भक्त थे, मंदिर में पूजा करते थे। तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी ये जो मूर्ति में बैठे हुए भगवान है, इनको पाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बस पंडित जी ने ऐसे ही आनंद से कह दिया, बेटा अनन्य भाव से भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, इनके अच्छे अच्छे स्तोत्रों का पाठ करेंगे। तो पंडित जी जितना जानते थे वो सब तो कहा, लेकिन सदगुरु महाराज के लिए ये पर्याप्त नहीं रहा। 15 वर्ष की उम्र में जिज्ञासा प्रारंभ हुई। अब ये लंबे समय तक खोजी करने के पश्चात अब इनकी भावना तृप्त होगी, ऐसा होने लगा। पंडित जी ने पूरा अपना समय निकाल करके इनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन अब इनकी भावना और ज्यादा बढ़ती गई। इसलिए अब उन्होंने निश्चय किया, माता पिता तो जाने नहीं देंगे, अब मुझे पलायन करना होगा, मुझे भागना होगा। हम लोग बहुत सारे महापुरुषों के दिव्य चरित्र सुनते हैं। घर में यदि अनुकूल परिस्थिति न हो, लेकिन मन में परमात्मा को पाने के लिए, जगत और जीवन को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्कंठा हो, तो फिर घर का मोह, परिवार का मोह, माता पिता, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, कुल कुटुंब, इन सब का परित्याग करके फिर वो निकल जाते हैं। इन्होंने भी सोचा मुझे अब यहां से भागना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा। लेकिन उमरकोट से, यानी आज पाकिस्तान में उमरकोट है, उमरकोट से कच्छ तक पहुंचने में एक बहुत लंबे से भूभाग को पार करना पड़ेगा। और ये भूभाग है कच्छ का रण प्रदेश। अब तो कच्छ में बहुत अच्छा हो गया, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए और जब वो मुख्यमंत्री थे, तब से कच्छ के रण को भी उन्होंने आज टूरिस्ट सेंटर बना दिया। टूरिज्म सेंटर है, टूरिस्ट जाते हैं, लाखों टूरिस्ट वहां जाते हैं। सरकार को करोड़ों करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू मिलता है वहां से। लेकिन उस समय की बात, और रेत भी कैसा, आप खड़े हैं और खड़े खड़े अगर आप में थोड़ी सी होशियारी नहीं है, एक तरफ से हवा चलती है तो हवा के द्वारा बालू को उड़ा करके, रेत को उड़ा करके कहीं खड्डा बना देती है, और कहीं पर हवा माटी के ढेर, रेत के ढेर बना देते हैं, आदमी को उसी से पूर भी देते हैं। इसलिए बड़ा विचित्र ये काम है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है, कैसे रेती का यह जगह है। इसलिए कहते हैं, तहां चली राह न पाइए, ये मुल्क रेतीय का किनसों करें बात। तहां चली राह न पाइए, भय चोरन का चोर, ये दो ये निवाह न सके, है इन भांत का ठौर। एक ढेर वायु धरे उठाए, खड़ा करे तरफ और, फिर तहां वायु लगे, ढेर लगे और ठौर। जो बात अभी मैंने कही, हवा लगती है, एक जगह से बालू को उठा करके दूसरे जगह पहुंचा देती है। इसलिए पहले लोग जो चले हुए जो पदचिन्ह है, वो भी बिल्कुल नहीं रहता है, और होशियारी भी बहुत करनी होती है।
तब विचार करने लग गए, क्योंकि अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, माता पिता के ही सन्निकट वो रहे हुए हैं, माता पिता की छत्र छाया उनके ऊपर है, लेकिन अब जाना जरूरी है। मन में उत्कट भावना जग गई है, अब एक क्षण भी घर में रहने की इच्छा नहीं है, इसलिए अब विचार करते हैं कि क्या करें। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि मुझे यहां से जाना ही जाना है। इसलिए उन्होंने विचार किया कि मैं किसी को पूछूं। तो अकस्मात पता चला उनको कि गांव में, तब उस समय तो छोटे छोटे, लगभग सदगुरु श्री देवचंद्र जी के समय में भारत में, उस समय का जो अखंड भारत था, उस समय के भारत में 600 से ज्यादा रजवाड़े थे, कोई छोटे, कोई बहुत छोटे, कोई बड़े, कोई बहुत बड़े। तो उसमें गांव का, उमरकोट के आसपास में कितने गांव होंगे, उसके राजा साहेब थे। तो उन्हें पता चला कि राजा साहेब का मंत्री कच्छ की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? तो कहते हैं, खाड़ा विवाहने को जाता था कच्छ में, 200 असवार एक बहल उतावले पहुंचने। लालदास देसाई नाम का ये मंत्री उसके पास पहुंचे। जाकर के उन्होंने पूछा, मंत्री जी, अब ये बड़े ही प्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध व्यापारी के एकमात्र वारिसदार सुपुत्र। आदर किया मंत्री ने, आओ आओ देवचंद्र बैठो। उम्र 17 वर्ष की हो चुकी थी, 16 पूरा करके 17 में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए बड़े प्रेम से बैठाया। कैसे आया आज हमारे घर में? तो उन्होंने पूछा, मैंने सुना है कि आप कच्छ की ओर जा रहे हैं। बोले हाँ। उस समय राजा के राजकुमार की शादी होनी थी और लड़की लाना था कच्छ से, लेकिन उस समय का शायद यह भी एक रिवाज होगा, राजकुमार को लेके जाएंगे तो रास्ते में खतरा हो सकता है, इसलिए राजकुमार का प्रतिनिधि मान करके एक तलवार लेके जाते थे, पूजा हुआ तलवार लेके जाते थे, उसी को दुल्हा मान करके लड़की के साथ, तलवार के साथ में लड़की का विवाह कर देते थे। फिर लड़की के आने के बाद में जो राजकुमार है उसके साथ जरूर करते होंगे, इसलिए इसको बोलते थे खाड़ा विवाहने को, यानी तलवार, विवाह के लिए तलवार लेके। ऐसी परंपरा बहुत जगह हो सकती है। नेपाल में एक जाति है नेवार जाति। नेवार जाति में बहुत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी होते हैं। उनके यहाँ हमने देखा, जब बच्ची बहुत छोटी होती है, 6 या 7, 8 वर्ष तक, रजो दर्शन से पहले लड़की का एक प्रसंग आता है। उस लड़की का, वो छोटी सी जो बालिका होती है, उसका विवाह बेल के साथ कर देते हैं। जो बिल्व फल है, भगवान शंकर को जो बिल्व पत्र चढ़ता है ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान शिव को जो बिल्व पत्र चढ़ता है वही बिल्व का फल। और गुजरात के तरफ तो बिल्व का फल का ज्यादा प्रयोग नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में गर्मियों के समय में बेल का शरबत पिलाया जाता है। तो हमने देखा कि ये जो नेवार जाति है, नेपाल में बहुत सारी जातियों में नेवार जाति के, ये मूलतः वैश्य कोटि के हैं, व्यापार में अग्रगण्य भूमिका निर्वहन करते हैं। तो इनकी छोटी छोटी बच्चियों की शादी बेल के फल से कर दिया जाता है। फिर अगर समय संजोग के हिसाब से जीवन के किसी मोड़ में उनका पति गुजर भी जाता है, मर भी जाता है, तो उस बालिका को विधवा नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो बिल्व फल के साथ शादी करने के बाद में उनके पास जीवन भर वो बिल्व फल रहता है। तो इसी प्रकार से ये राजकुमार के उस समय की परंपरा होगी। तो मंत्री ने कहा, हम जा तो रहे हैं,
और हम साथ में 200 असवारी, हमारे साथ 200 तो घोड़े हैं और एक बहुत ही सुंदर बग्घी है, यानी शादी में जो लेके जाते हुआ है। लेकिन देवचंद्र जी आपके पास साधन क्या है? अब भाग करके जा रहे हैं, ऐसे तो मंत्री के बड़े व्यापारी के लड़के हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन भाग के जा रहे हैं, पिताजी को तो कह नहीं रहे हैं, तो जुगाड़ कैसे होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एक्चुअली घर से सलाह किए बगैर मुझे धर्म की खोजी करनी है, महापुरुषों के साथ संगत करना है, इसलिए अध्यात्म की तृषा, अध्यात्म की भूख होने के नाते मैं घर में बिना बताए जा रहा हूं। अब मंत्री डर गए, बहुत बड़े सेठ व्यापारी के सुपुत्र हैं, अगर मैं साथ में लेके जाऊंगा तो संभव है कि कल कहेंगे कि अरे मंत्री आपको तो बोलना चाहिए, तो मेरी खिंचाई हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा देखो, हमारे पास तो जितने हैं सब यात्री भरपूर हैं, इसलिए हमारे पास जगह है नहीं, और आपके पास कोई सवारी साधन नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं ले जा सकते हैं। अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इकलौते सुपुत्र हैं, आज तक उनकी बात को किसी ने टाला नहीं, और साथ में जाने की तो बात थी, लेकिन मंत्री अनेक संजोगों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ना बोल दिया। मन में अच्छा नहीं लगा, तब मन में आया कि तब पूछा उन्होंने, क्या असवारी तुम्हारी? तो श्री देवचंद्र जी महाराज विचारिया, मैं काहे पूछूं इन्हें, पीछे चला जाऊंगा अपने पांव से, मैं बेकार में इनको पूछने आया। अब आप कुछ आशा लेकर के किसी, आपको लगा कि ये व्यक्ति मेरे खास व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे यहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है, उनको मैं कुछ बोलूंगा तो वो जरूर मेरी कामना पूरी करेंगे, और आपको पता है कि वो जरूर उनके पास वो सामग्री है, लेकिन जाते ही मना कर दें तो आपको कैसा लगेगा? उनको भी अच्छा नहीं लगा, मैंने बेकार में इनको पूछा, अपने पांव से इनके पीछे पीछे जाऊंगा, लेकिन आज ही निकलूंगा, क्योंकि इनके पीछे पीछे जाऊंगा तो कम से कम इनके पद चिन्हों को देखते देखते चलेंगे। अब ये गर्मी का समय, दोपहर को तो भयंकर गर्मी होती है, इसलिए करते क्या थे, रात भर चलते थे और फिर प्रातः काल कहीं जाकर के अपने आशियाना बना लेते थे, डेरा डंडा जो है वो तैयार करते थे, फिर दिन भर आराम करते थे, फिर रात को चलते थे। गर्मी के मौसम में यही करना होता था। इसलिए घर में गए और घर में जाकर के इन्होंने रास्ते की तैयारी की। पहली बार जा रहे हैं तो मन में विचार आया क्या क्या लेके चलूं, तो एक उन्होंने गठड़ी बनाई, तो मन में जो जो भाव आए, एक थाली ली, कटोरा लिया, लोटा लिया, कढ़ाई ली, जो जो सामग्री, और कुछ बनाने के लिए सीधा सामान भी लिया, और कुछ खर्चा जो उनके पास होगा कहीं से जुगाड़ कर लिया, खर्चा भी लिया साथ में, और एक छोटी सी सब्जी वगैरह अमनिया करने के लिए, सुधारने के लिए छोटी सी चक्कू भी ले लिया, रास्ते में भी काम आएगा, कुछ भी काम आ सकता है। और ये करके फिर सब कुछ सामान तैयार किया, फिर दोपहर का भोजन करके आराम में लग गए। ले प्रसाद पौड़ रहे, पूरा दिन निकल गया। शाम को लगभग 4 बजे के समय में मंत्री जी को अपनी पूरे सवारी के साथ निकलना था, लेकिन 4 बजे वो देखते अब तो निकलने का, अब 200 घोड़े इतने छोटे से गांव में से निकल के जाएं तो सब पता तो लग ही जाता है। लेकिन देवचंद्र जी निकलना चाहते हैं, माता पिता घर के आगे बैठे हुए हैं, और देवचंद्र जी के ही विषय में चर्चा होती है। आजकल देवचंद्र जी के चाल चलन बड़े विचित्र हैं, अंतर्मुखी ज्यादा से ज्यादा हैं, और बार बार मुझे पूछते थे कि पिताजी कच्छ तो नहीं जाएंगे आप, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा।
आगे से हटते ही नहीं है। इसलिए उन्होंने पीछे का कोई रास्ता देखा और धीरे से निकल करके पीछे से भाग गए। लेकिन काफी देर हो चुकी थी, इसलिए सवारी, और वो भी सवारी में थे, इसलिए वो लोग चल पड़े। पीछे पीछे ये दौड़ने लग गए। चले अति उतावले, मन में पहुंचो धाये, ए असवार ए प्यादे, क्यों कर पहुंचो जाए। मन में विचार करना, अभी जा तो रहे हैं, उतावले, खूब जोर जोर से चल रहे हैं, बहुत फास्ट चल रहे हैं, लेकिन वो सवारी साधन में है, ये पैदल हैं, कितना जोर से चलेंगे। अब चलते चलते रात पड़ गई और देवचंद्र जी महाराज ने बार बार सुना है रात के अंधेरे में यहाँ पर हिंसक जानवर भी आते हैं, और रेत के अपने हिंसक जानवर होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होता है, और रेगिस्तान के इस प्रकार के अलग अलग बड़े भयंकर हिंसक जानवर होते हैं। और साथ साथ में ये भी सुना था जब एकांत होता है तो डाकू वगैरह आकर के लूट भी लेते हैं। और रात पड़ गई, रात जब तक दिखाई दे रहा था तब तक तो पदचिन्ह को देखते देखते चल रहे थे। रात पड़ते ही हवा चलने लग गई, सरसराती हवा चलती है, तो वो जो पदचिन्ह थे वो भी गायब होने लग गए। अब देवचंद्र जी के महाराज के पास कोई साधन नहीं प्रकाश का, बस एक अंदाज में कच्छ की ओर जा रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आप अगर सत्य की खोजी में चलते हैं तो आपको भले गंतव्य स्थान जो है उसका अता पता न हो, लेकिन परमात्मा आपको सीधे रास्ते पर चलाते हैं, मार्ग भटकने नहीं देते हैं। हाँ, उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, मार्ग का अवलंबन अच्छा होना चाहिए। जा तो रहे ठीक, लेकिन कुछ भी, एक तो घनघोर रात्रि, रात में भी रेती तो चमकती है, लेकिन उसके साथ साथ में दिखाई कुछ भी नहीं देता है। अब मन में लगता है कि अब हवा भी चलती है, इधर का जो ढेर है उधर पहुंच जाता है, उधर का इधर आ जाता है। अब हवा से उड़ते हुए धूल से बचना, जल्दी जल्दी चलना, ताकि मैं उन लोगों से मुलाकात कर लूं, मुझे सरल हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ में मन में डर है कोई, क्योंकि होता डर क्यों है, सामान बांधा हुआ है, पैसा रुपया है। अब पैसा रुपया सामान होने से कोई चोर आएगा, चोरी करेगा, बर्बाद कर देगा मुझे, मन में ये भी भाव है। इसीलिए कहते हैं यों करते चले जाते, भय बालक मन में दहशत, पेट में उठा दर्द, ना जाने आगे पीछे, है कौन जागा सरहद। विचार करने लग गए, इस मरुभूमि में कोई मिलेगा तो नहीं, पेट में दर्द भी उठ रहा है, कौन क्या होगा, बड़ो विचित्र। सरहद यानी सीमा कहां पर होगा, क्या होगा, कोई जागा, ये जगह की सीमा किधर है। सरहद यानी सीमा, जागा माने जगह, क्या सरहद सीमा किधर है। लेकिन मन में वही, कोई चोर ना आ जाए, कोई डाकू ना आ जाए। तो लालदास जी महाराज कहते हैं यों करते चले जाते, एक शख्स दिया दीदार, तब बड़ी दहशत भई, ऐसो आयो विचार। चल रहे थे, जाते जाते उन्होंने अंधेरे में टिमटिमाता हुआ एक प्रकाश देखा, और प्रकाश को हाथ में लेकर के, लालटेन टाइप का प्रकाश होगा, उसको हाथ में लेकर के कोई आ रहा है। और ज्यों ही नजदीक आने लग गया, उनको लगा इस भयानक, इस रेतीले मैदान में
डाकू के सिवाय और कौन हो सकता है, चोर के सिवाय और कौन हो सकता है। अब मन में विचार करने लग गए। देखिए कैसी कैसी भावनाएं मन में उठती हैं। विचार करने लगे ये चोर है, ये मुझे जान से मार देगा और मेरे पास जो कुछ है वो लूट करके लेके चले जाएगा। मैं कहां परमात्मा को ढूंढने निकला हूं। मेरा सारा, अब मेरी सारी जिज्ञासा यहीं खत्म हो जाएगी। क्यों? ये चोर मुंह को मारेगा, नहीं बचने का ठौर। मेरा कछु न चल है, मुझ गए दिस और। इतने में आए गया। मन में अनेक प्रकार का विचार कर रहे हैं। करते करते वो जो प्रकाश वाला जो व्यक्ति है वो तो सामने ही आ गया, एकदम सामने आके खड़ा हो गया। अब ये सामने ऊंचा, हट्टा कट्टा और देखने में भी बड़ा विचित्र। कैसा है? यह भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, मुंह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसा भेष ल्यावनहार। सिपाही का जैसा भेष है। हमने सुना है ना कई बार, ये जो अवांछित तत्व हैं, खास करके ये जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, ये लोग कई बार आर्मी का जैसा भेष बना के आर्मी में घुस जाते हैं। कई बार पुलिस का जैसा भेष बना के पुलिस में घुस जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि यह तो भेष तो सिपाही का है, लेकिन सिपाही हो नहीं सकता है। मुंह दाढ़ी, दाढ़ी है और हाथ में बर्छी है, ऐसा विचित्र भेष। और फिर क्या है? कमर कटारी तलवार, छोटी सी कटारी भी है और बहुत बड़ा सा तलवार भी है और हाथ में बर्छी भी है। अब देवचंद्र जी महाराज को लगा ये मुझे मारेगा ही मारेगा। बहुत डर लगने लग गया। मुख से आए वचन कहे। अब आते ही उन्होंने आज्ञा दे दी। वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसने कहा, छोड़ो कमर तलवार, मुंह मुहा दहशत से कछु न आया विचार। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्रीराज। सब कुछ तुम्हारे कमर में जो बंधा हुआ है सब कुछ निकालो, पक्का ये लूटेगा ही लूटेगा। सब उनके हाथ में दे दिया। मन में भाव है कदाच सामान देने के बाद छोड़ भी दे, अच्छा अच्छा जाओ तुम। लेकिन इतना होने के बाद में ये जो सिपाही था उसके कमर में एक पिछौड़ी बंधी थी, उस पिछौड़ी को नीचे बिछा दिया। बिछाने के बाद में कहा तुम इसमें लेट जाओ। अब लेटने के बाद में क्या हुआ? हाथ में एक हाथ में बर्छी है, बर्छी को जमीन में गाड़ा और एक हाथ से उसमें बल दे करके देवचंद्र जी महाराज अत्यंत शीघ्रता से चल रहे थे। खाया पिया भी कुछ हुआ नहीं होगा इसलिए, और डर भी लग रहा था, तो इसलिए पेट में दर्द शुरू हो गया, बहुत दर्द शुरू हो गया। दर्द शुरू होने के कारण अब विचार करने लग गए कि अब मारेगा मुझे। सो गए। सोने के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने, वो तो आंखें बंद करके सो गया, ये मारेगा ही मारेगा, तलवार से काट सकता है, ये मेरे पेट में भाला रोप सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब मारेगा ही मारेगा। आंख बंद करके डर के मारे देवचंद्र जी सो गए। हम विचार करें, जिस धर्म को, जिस श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को आज हमने पाया है, यह धर्म हम लोगों को कितनी सरलता से मिला हुआ है। लेकिन हमारे मूल पुरुष सदगुरु महाराज, उनको क्या जरूरत थी? वो तो साक्षात श्यामा महारानी क्या अवतार थे। लेकिन इसलिए तो प्राणनाथ जी कहते हैं, कई कसोटी करी दुल्हन। दुल्हन એટલે श्यामा महारानी श्रीदेव चंद्र जी महाराज ने कई कसोटियां की। किसके लिए? सो कारण हम सब सय्यन, हमारे लिए। बस अब हम एक बार श्रीदेव चंद्र जी की उस भूमिका में प्रवेश करके
उसको अनुभव करने की कोशिश करे। अब मारा तब मारा, मुझे भाले से मारेगा या तलवार से काटेगा, क्या करेगा, इस भावना के साथ में जब पेट में उन्होंने, उस सिपाही ने अपने पैर रख दिए, पैर रखते ही उनका स्पर्श होते ही बिल्कुल दर्द गायब हो गया। तब फिर पूछा, दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर, श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कछु रहा और ठौर। पूछते हैं कि क्या और थोड़ा सा दर्द है या पूरा हो गया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ा सा और है। फिर दूसरे जांघ में दे पांव खड़े रहे, बोझ दिया शरीर का इन शरीर पे पर दे। फिर पूछा क्या खबर, सूल मीठा आकार, तब उठ ठाड़े भय श्री देवचंद्र जी ऐसा किया विचार। एकदम शरीर बोझिल था, दर्द हो रहा था, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, लेकिन चरण स्पर्श होते ही सब कुछ समाप्त हो गया, एकदम आनंद हो गया। अब मन में क्या विचार आता है? अच्छा खड़े हो जाओ। खड़े हो गए और यह पिछौरी बांध दो। देवचंद्र जी का सारा सामान उस बलिष्ठ सिपाही ने अपने ऊपर ले लिया और लेने के बाद में बोझ बांधा अपनी पीठ पर। अब देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया, ये मारे नहीं क्यों, ये मारेगा तो नहीं, लेकिन अब करेगा क्या? बंदी खाने रख के करावे गुलाम, मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम। अब विचार किया, बंदे खाने रख के अब मुझे घर में ले जाएगा, बंदी खाने में जेल में रखेगा, अब मेरे द्वारा काम कराएगा, नौकरी चाकरी का काम, बर्तन धुलवाएगा, जो भी काम होगा वो कराएगा। कहाँ मैं परमात्मा को ढूंढने निकला और कहाँ मुझे ये अवदास नौकर बनाएगा। अब वहां से दोनों चल पड़े और देवचंद्र जी महाराज को पता ही नहीं किधर जाना है। अब इसके साथ साथ में चल पड़े। अब देवचंद्र जी महाराज का विचार घूमने लग गया, पक्का मुझे नौकर बनाएगा, दास बनाएगा, ऐसा करेगा तैसा करेगा मन में। और देवचंद्र जी के विचार को समाप्त करने के लिए अब इन्होंने इस सिपाही ने विचार किया, मुझे देवचंद्र जी के विचार को समाप्त करना है। तो पूछने लग गए, तो अच्छा भाई आपका गांव कौन सा है? जी मेरा गांव उमरकोट है। अच्छा अच्छा, तो आपके पिताजी का नाम क्या है? बोले मेरे पिताजी का नाम मतु मेहता है। ठीक, माँ का नाम कुंवरबाई है। अच्छा, तो पिताजी क्या करते हैं? बोले मेरे पिताजी व्यापारी हैं। क्या छोटे मोटे पंसारी व्यापारी हैं? बोले नहीं नहीं, बहुत लंबा चौड़ा व्यापार है, राजा के साथ उठना बैठना है, मंत्रियों के साथ उठना बैठना है, तो बहुत बड़ा व्यापार है। आप क्यों निकल पड़े? अब उन्होंने कहा, मेरे मन में कई समय से, बहुत समय से मेरे मन में उत्कट अभिलाषा थी, मैं कौन हूं, ये जगत और जीवन क्या है, परमात्मा कौन है, मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, ये बड़ी उत्कंठा थी। हमारे गांव में पानी की बहुत तकलीफ है, इसलिए कोई साधु संत इस विषय को जानने वाले, कोई भी मनीषी विद्वान साधु संत महापुरुष कोई आता नहीं है। इसलिए फिर मैं यहाँ से, अब मैंने सुना कच्छ में, मैंने देखा भी है कि वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, मठ हैं, बड़े बड़े मठाधीश हैं, संत हैं, योगी हैं, महापुरुष हैं, परमहंस हैं, मैं उनका संगत करूंगा, इसलिए मैं निकल पड़ा हूं। तब उस समय फिर खबर दे सके, पूछने लगे सुकन्ना, कौन राजा तुम देश को, कैसो ताको चलन्ना, कौन वज्र ताके रहे,
क्यों कर चलत व्यवहार, कई ऐसे बातें लौकिक, यही पूछे विचार। सब कुछ पूछ लिया। फिर उन्होंने ये भी कहा मेरे आगे आगे उस हमारे राजा के मंत्री भी 200 सवारी लेके जा रहे हैं, सवारी लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यों करते पूछ तले पंथ करते जाए, रात रही थोड़ी बाकी साधक पहुंचे धाए। बस इतना करने के बाद में सवेरा होने लगा। कितने जल्दी हम कहां पहुंच गए, देवचंद्र जी को कुछ पता, बस वो तो चले ही जा रहे हैं। न तो शरीर में कोई थकावट है, न अब कोई दर्द है, न भूख है, न प्यास है, बस इस सिपाही के साथ साथ में जा रहे हैं। और पहुंचने के बाद में एक जगह खड़े होकर के फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, ये तुम्हारा सामान तुम रख लो, मेरी जो पिछौरी है वो मुझे दे दो। सब कुछ सामान देवचंद्र जी को दे दिया। उन्होंने अपने कमर में बांध लिया। बांधने के बाद में उन्होंने कहा तुम्हारे साथ में जो मंत्री आए थे ना, बोले हाँ। वो आपको लेके नहीं आए साथ में? ना, मैं खाली था, मेरे पास कोई सवारी नहीं थी। देखो सामने बहुत सारे दीपक दिख रहे हैं ना, ये मंत्री का ही है। वहां पर अपने रहने के लिए, दिन भर रहने के लिए डेरा डंडा लगा रहे हैं, सामियाना लगा रहे हैं, टेंट लगा रहे हैं, वही तुम्हारे मंत्री। बस यही सामने जाओ। अच्छा करके सामने देखने लग गए। देख करके अब चलो उधर देख लिया, तो जो लेके आए थे उनको अब धन्यवाद, क्योंकि अब पता लग गया कि ये मुझे बंदी खाना में भी नहीं रखेंगे, इन्होंने तो मुझे साथ दिया, मैं धन्यवाद तो कहूं, थैंक यू तो कहूं। ऐसा करके जो ही पीछे मुड़ करके देखते हैं, पीछे फेर के देखें मेरा किन ने पकड़ा था हाथ। अरे मेरे संग में कौन थे? अब थोड़ा सा प्रकाश भी शुरू हो गया। अब पहचान सकते हैं कौन है। ये दाढ़ी वाला कौन था, जरा देखें तो सही। वहां तो कछु न दे कहीं, कौन कहाँ गयो ए तहकीक मेरा खाबंद, किया बिलाप याद करते हैं। अब उनको पता लगा, अरे जिसको खोजने के लिए मैं निकला हूं वही तो मेरे साथ में था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री धाम के धनी की जय। जय तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि ये और कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक महात्मा ने मुझे कहा था परमात्मा घट घट व्यापक है। परमात्मा सिपाही के वेश में इसलिए आए क्योंकि कृष्ण गीता में कहते हैं जो मुझे जिस प्रकार से बसता है तांस तथैव भजाम्य। उन्हें रक्षक की जरूरत थी, डर लग रहा था, इसलिए स्वयं परमात्मा डर को भगाने वाले रक्षक के भेष में, सिपाही के भेष में आए, वैसा ही स्वरूप बना के आ गए वहां। बस बहुत विलाप किया। गुजरात में जूनागढ़ में नरसिंह मेहता जब अंजार जा रहे थे, रास्ते में भगवान, उनका बैलगाड़ा भी पुराना था, बैल भी बहुत बूढ़े थे, बैलगाड़ा बीच में ही टूट गया। अब बैठ करके भजन गाने लग गए, कोई सहारा नहीं। श्री कृष्ण मिस्त्री बन के आए, बड़े बन के आए, और उन्होंने गाड़ी को ठीक कर दिया। बोले भगत जी मुझे भी तो ले चलो, थोड़ा आगे तक जाऊंगा। अब वैसे भी पहले से ही 16 साधु बैठ लिए, सब साधु बैठे हुए थे, कहां जाए। लेकिन उन्होंने कहा अरे गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया। वो गाड़ी वाले मने बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया। वो गाड़ी वाले मुझे भी तो साथ में ले चलो, गाड़ी मैंने बनवा दी, बैल में ताकत आ गई है, थोड़ी सी जगह दे दो। नरसिंह मेहता ने सोचा जगह कहां दूं,
तो उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी चलाना भी बहुत अच्छा जानता हूं। अच्छा तो ये बैल की राशि डोरी आप पकड़ लो। तो स्वयं भगवान मिस्त्री का रूप धारण करके नरसिंह मेहता की गाड़ी ठीक की, बैल में ताकत आई और स्वयं सारथी बन करके अंजार शहर तक ले आते हैं। फिर उन्होंने भी ऐसा ही किया। देखो सामने देखो, वो अंजार शहर है। नरसिंह मेहता ने देखा बस मेरा ठिकाना आ गया है, भगत जी मैं यहाँ उतरता हूँ। और ज्यों ही नरसिंह मेहता ने धन्यवाद देने के लिए देखा तो वहां कोई भी नहीं है। नरसिंह मेहता बहुत रोए, भगवान से बड़ी प्रार्थना की, प्रभु तू कितना कृपालु है, तू कितना दयालु है, मुझे अभी विपत्ति आती नहीं उससे पहले तू मुझे बचाने आ जाता है, धन्य हो मेरे। इसलिए गुजराती में एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, हे करुणा ना करनारा तारी करुणा न कोई पार नहीं, हे करुणा ना करनारा तारी करुणा न कोई पार नहीं। ये करुणा का सा करुणा वरुणा लय है। देवचंद्र जी महाराज ने बहुत विलाप किया, विलाप याद करते बार बार दाढ़ी वाले को याद करते हैं, सिपाही को याद करते हैं, ये और कोई नहीं, ये मेरा ही मालिक है। बस जिस स्वरूप को रात में बहुत ज्यादा तो दिखाई नहीं दी, लेकिन हृदय में बैठाने के लिए काफी हो गया। अब पहुंच गए वहां पर, पूछा, सिपाहियों ने पूछा कौन? तो इन्होंने कहा मैं देवचंद्र हूं। अरे देवचंद्र माने आप मधु मेहता के लड़के? बोले हाँ। तब सन्मुख चले साथ को आवत टोके तिन, कौन है कहाँ आवत नाम देवचंद्र लियो इन। अब सिपाही सब, वो तो एक राजा की सवारी है। सिपाहियों ने पूछ लिया, उत्तर दिया। तब ले चले सिरदार पे, उन्होंने पूछे सुकन्ना, तुम क्यों आए हमको मिले, बड़ो अचरज भयो मन। अरे देवचंद्र जी आप पधारे, बड़ा आश्चर्य हुआ, आप कैसे आए? तो देवचंद्र जी महाराज बहुत सब कुछ नहीं बताते। क्यों कर राह पाई तुम, रास्ता बड़ा विकट है, हवा चलती है तो कोई पता नहीं चलता है। क्यों कर राह पाई तुम, कैसे रास्ते को पा लिया? क्यों पहुंचे असवारों संग, हम तो अभी अभी आए हैं। तो ये द्रुत गति से चलने वाले घोड़ों के साथ साथ में आप कैसे पहुंचे? तब जवाब देवचंद्र जी दिया। तब जवाब सदगुरु महाराज देते हैं, हम आए चले जैसे बंग, हवा जैसे चलती है सरसराट करके, मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए जब बहुत जल्दी जल्दी हवा की भांति दौड़ आया मैं। उन्होंने बीच की कोई बातें नहीं कही। इसलिए कहा जाता है कि हम भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, सुमिरण करते हैं, तो हमारे नाम जप में, सुमिरण में, भक्ति में, साधना में अगर कुछ दिव्यता आए, गीत नहीं गाने चाहिए, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा हुआ, फिर परमात्मा कृपा नहीं करते हैं। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, आओ आओ। अब तो उन्हें आश्चर्यचकित हो गए, जहां चमत्कार वहां नमस्कार। अब पहले ले आने में मना कर रहे थे, अब तो एक अलग सा स्थान दिया और मंत्री स्वयं हाथ जोड़ते हैं, आओ आपकी सारी नहाने धोने की व्यवस्था करते हैं और भोजन प्रसाद, अब भंडार भोजन लगेगा। अब 200-250 लोग हैं, उनका भोजन बनेगा, आपका भी वहीं पर भोजन बनेगा, सुस्वादिष्ट राज भोजन आप करेंगे। उन्होंने मना कर दिया, नहीं। घर से जब मैं चला तो मैंने नियम ले लिया कि मैं अब अपना भोजन खुद बनाऊंगा। इसको कहते स्वयं पाक, औरों के हाथ का भोजन नहीं करेंगे।
तो कोई बात नहीं, सीधा सामान ले लो। बोले नहीं, वो भी हम लेके आए हैं साथ में। तब मंत्री जी बड़े दुखी हो गए, आप हमारे जाति के हो, आप हमारे देश के समृद्ध और सम्मानित नागरिक हो, कल अगर आपके पिताजी ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? राजा ने अगर मुझे पूछ लिया, अच्छा मधुमेहता जी के बेटे मिले थे, आपने कुछ भी सेवा नहीं की, मैं क्या करूंगा? इसलिए आप सीधा तो कम से कम ले लीजिए। सीधा ले लिया, भोजन बनाया और बहुत भाव से माता जी के साथ सेवा करते थे। बाल मुकुंद भगवान की उनका स्वरूप तो हृदय में बसा ही हुआ है, और कुछ होगा तो वो भी लेके चले होंगे साथ में सेवा करने के लिए। लालदास जी ने उसके विषय में चर्चा नहीं की है, लेकिन सिपाही का जो भेष देखा वो तो पूरा पक्का हो गया। थाली में भोजन सजा करके बड़े भाव से स्मरण करके भोग लगाया, फिर वह प्रसाद पा करके फिर दिन भर आराम करते हैं। मन में वही आराम तो करते हैं, लेकिन वही सिपाही, वही दाढ़ी वाला, वही हाथ में बर्छी वाला, जिसके टेकने मात्र से, स्पर्श मात्र से सारा दर्द समाप्त हो गया, वह पहले का जो अत्यंत मैं अभी मरा, मुझे अभी मार दिया, वो दुख, और उनके चरण से परमात्मा स्वयं, श्री राज जी स्वयं आए हैं, तो परमात्मा के आगमन से, उनके चरण स्पर्श से जो सुकून मिला, जो आनंद मिला, और इतना लंबा चौड़ा रास्ता उसको जैसे हवा की भांति मैंने पार कर लिया, पता भी नहीं चला। इस सब आनंदित वातावरण को अपने मन में विचारते रहे, मनोमंथन करते रहे। उसके बाद में सांझ होने लगी, अब यात्रा प्रारंभ हो रही है। तो प्रारंभ होते समय कहा, भाई 5-5 जने सब जगह बैठते हो, किसी के गाड़ी में 4 जने हैं? बोले हाँ, देवचंद्र जी को भी बैठा लो। बैठा लिया, और बैठाने के बाद में फिर लेके चले गए। अब लेकर के जाने के बाद में पहुंचे कच्छ में। तब उन्होंने उत्तर दिया, हम हैं जने 4, तवा कया 5मा, यह तुम शामिल करो असवार। इन भात श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, गए लोग अपने ठारे, आप लगे खोज में। अब ये शादी वाली पूरी सवारी इनके साथ में देवचंद्र जी कच्छ में आ गए। कच्छ बहुत बड़ा है। पहले तो कच्छ अपने आप में एक रजवाड़ा था, पूरा एक प्रदेश था। अब वो पूरा गुजरात के हिस्से में आ गया। जैसे गुजरात में अहमदाबाद से बंबई तक का गुजरात, अहमदाबाद के बाद में राजकोट से फिर एक तरफ पूरा कच्छ प्रदेश जहां भयंकर भूकंप आया था, और दूसरी ओर काठियावाड़, सौराष्ट्र, सोरठ, गुजरात। तो अब गुजरात में आ गया है। तो ऐसे कच्छ में जाकर के फिर वो मंत्री कहते, थोड़े दिन हमारे साथ रहिए, शादी विवाह में आइए तो आपको भी आनंद होगा। भोजन प्रसाद नहीं, मैं खाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आनंद उपभोग के लिए नहीं आया हूं, मैं तो अपने प्रियतम को ढूंढने के लिए आया हूं। आप अपने काम में लग जाएं, मैं अपने काम में लग जाता हूं, बस आनंद करते हैं। तो इसलिए आप लगे खोज में। अब कच्छ में खोजी करने लग गए। श्री महामती कहे ऐसा जी, यह देवचंद्र जी के वितक, आगे खोज करेंगे सोए बातें बुजुर्ग। अब महामती लालदास जी महाराज श्री प्राणनाथ जी महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य महामती लालदास जी महाराज कहते हैं, ऐ प्यारे सुंदर साथ जी, ये देवचंद्र जी महाराज की कथा है, ये वितर्क है, सोए बातें बुजुर्ग, बहुत श्रेष्ठ बात है, खोजी का प्रकरण है। इसलिए कहते हैं कच्छ में खोज। तो अब खोजी कैसे करेंगे और कैसे कैसे इसको परमात्मा को पाने के लिए कैसी कैसी जगहों पर जाकर के
छोटी सी छोटी सेवा वो करते हैं और ऐसा करते करते आगे कैसे बढ़ते हैं। यह जो पावन प्रसंग है, ये पावन प्रसंग पुनः कल की कथा में कहा जाएगा। अब हम लोग भाव और प्रेम से हम लोग अर्जी बोलेंगे और अर्जी के बाद में विश्राम करेंगे। आइए जय जयकार के साथ में आज के सदगुरु श्री देवचंद्र जी का अत्यंत परम पावन तो दिव्य चरित्र है। इसको राधा चरित्र कहिए, श्यामा चरित्र कहिए, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का चरित्र कहिए, और सच में कहा जाए तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का साधना पक्ष का ये बेस है, ये भूमिका है। आगे जाकर के जो प्रसंग आएगा वो तो सब ज्ञान का प्रसंग आएगा, लेकिन अगर पात्रता ही न हो तो ज्ञान टिकेगा कहाँ। तो सदगुरु महाराज का यह जो पूर्वार्ध जो जीवन चरित्र है, 40 साल पहले का जो जीवन चरित्र है, ये धर्म का बेस है। ये जिज्ञासु के लिए ये बहुत बड़े नींव की भूमिका है। इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना भी चाहिए और कहना भी चाहिए। तो आइए भाव और प्रेम से जय जयकार के साथ में बड़े भाव से अर्जी बोलते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री भाईजू महारानी की, छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री परमहंस महाराज की, तीनों पुरी धाम की, श्री भद्रावती पुरी धाम की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साध की, आज के आनंद की, बोल बोल पंजे वाले की प्रणाम। पिया तुम होते से जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जितना करो मेरा तलब तलब जाए वजी जीवड़ा
कसो सेवा करो पिया साधो साक्षात जी सदा सुख दाता श्री नाम धने मैं महामती जुगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जात जी सदा सुख दाता राम धने मैं कहा कहूँ इन बात जी महामती जुगल किशोर परवारी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम हो जैसी जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीऊ जी हम जैसे तुम जिला करो मेरा तलप तलप जाए जीव जी मेरा तलप तलप जाए जीव जी मेरा तलप तलप जाए जीव जी कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की। धर्मपरायण सुंदर साथ जी आज की भी तक चर्चा को यहाँ विश्राम करते हैं। आप सभी बहुत सुखद निद्रा में सोएं और जहाँ भारत और नेपाल वहां पर बहुत अच्छा कर्म करें। सभी को कोटि कोटि प्रणाम।